दोस्तों तो आज के ये वीडियो देखने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश के चैप्टर 7 जो कि है चांदनी। इसमें जो अब्बू खान रहता है वो अकेला रहना मतलब पसंद करता है और वो रहता है एक हिली एरिया के पास जिसका नाम रहता है अल्मोड़ा। अब्बू खान ने सोचा कि उसकी जो ये अकेलेपन जो है इसकी फीलिंग को कम करने के लिए उसने बकरियां पाल ली। बकरियों से वो बात करता, उनको कहानियां सुनाता और सबसे अजीब बात ये थी कि उनका जो है एकदम फनी नेम्स रखता था जैसे कि कलुआ, मोंगिया और गुजरी। ऐसे ऐसे नेम्स मतलब वो अपने बकरियों का रखता था। बकरियों के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, उनको बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी का कह सकते हैं घास लाकर दिया करता था, खरीद कर लाकर, ताकि जो बकरी सब है वो खुश रहे और उसी के साथ बने रहे। मतलब कि उनके दिमाग में ये थिंकिंग ना आए कि फ्रीडम क्या होता है या फिर उस हिल पर जाने की जो कि पासी में थी, वहाँ पर जाने का कोई भी अंदर से इच्छा ना जागे। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, अब उन बकरियों में से सबके मन में ये आइडिया आने लगा कि वहाँ पर उस हिल पे क्या होता होगा। उन्हें अभी अंदर से इच्छा होने लगी कि काश वो वहाँ पर जा सकें। रात होता, अब्बू खान उसको एक झोपड़ी जो है उन सबको बाँध के उसमें रख देता था। रस्सी को वो क्या करती कि घिंच-घिंच कर तोड़ देती और वहाँ से भाग जाया करती थी। एक बकरी भागी, वो भागने के बाद वहाँ पर जाती थी जब हिल पर, तो वहाँ पर एक उल्फ मीन्स भेड़िया वहाँ पर रहता था और वो जो बूढ़ा भेड़िया जो था, वो जो सबको मतलब मार-मार के वहाँ पे खा जाया करता था बकरी को, जो भी वहाँ से भाग कर जाती थी या फिर दूसरे जानवरों को। अब देखिए क्या हुआ कि जो भी बकरी भागकर जाती थी, वो रात में तो बहुत अच्छे से खुश होके जाती थी और दिन में उनका डेड बॉडी मीन्स आधा खाया हुआ या फिर पूरा खाया हुआ उनका बॉडी मिलता था। तो यही हो गया कि अब्बू खान को ये बात पता चला, वो सोचा था कि इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है बकरियाँ, जब उनको पता है कि वहाँ पर जंगली जानवर रहता है, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, फिर भी ये लोग जाती हैं। लेकिन वो क्या करता है, सबको समझाने का कोशिश करता है, सब बकरियों को बताता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पे एक उल्फ रहता है, बूढ़ा है वो और वो सबको मार के खा जाता है। लेकिन कोई मानती नहीं है, सब बोलते हैं क्या हो गया मारे खा जाए, लेकिन हम मुझे अपना फ्रीडम पसंद है, इसे सब धीरे करके भाग जाया करती हैं। अब्बू खान जो है वो बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने जो भी बकरी को पाला था, वो एक बहुत ही अच्छी हिल ब्रीड की मीन्स बकरी थी और वो सोचता था कि वो उनको इतना प्यार देता था कि उनको जैसे कि अच्छी तरह के क्वालिटीज़ के घास लाकर देना, कहानियाँ सुनाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जिससे कि वो लोग अकेला महसूस ना करें और साथ में ये भी अकेला महसूस ना करें। लेकिन फिर भी वो बकरियाँ जो है उसको छोड़ के चल जाती थी। अब उसने ये डिसाइड किया कि अब जो है वो किसी भी बकरी को नहीं पालेगा। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीता, अब्बू खान ने सोचा कि छोड़ो, एक और बकरी को मैं पाल लेता हूँ, क्योंकि वो बिना बकरियों के रह नहीं पा रहा था। उसने एक बकरी खरीदी जो कि बहुत ही सुंदर थी, व्हाइट रंग की थी, ठीक है? और एक मतलब यंग थी, बहुत जवान थी। अब कि इसने इसलिए ऐसा खरीदा, सोचा कि चलो थोड़ा यंग रहेगी तो वो उसके साथ ज़्यादा समय तक रहेगी और वो सोचता था कि उसे और ज़्यादा प्यार देगा और ज़्यादा अच्छी तरह की घास ला के देगा और उसको मतलब कहानी सुनाएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, जिसके कारण वो जो है कभी उसके दिमाग में ये आइडिया ही ना आए कि उसे हिल पर जाना है या फिर कोई भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी ना आए। लेकिन धीरे-धीरे टाइम बीतता गया। वो जो है उसके साथ टाइम स्पेंड करता, बकरी भी उसके साथ रहती, वो दोनों मीन्स बहुत अच्छे से वो बैठकर बकरी भी जो कहानी सुनती, जो भी वो बताया करता, ठीक है, अब्बू खान। अब्बू खान ये भी कहानी बताता है कि किस तरह से उसकी पुरानी जो बकरियाँ थी, वो धीरे-धीरे करके भाग गई थी हिल पर, वहाँ पर उसको एक बूढ़े से उल्फ ने उसको मार कर खा गया था सबको। ताकि ये जो बकरी ये भी समझ जाए कि उसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ कि जो ये बकरी थी, ये जैसे-जैसे बड़े होने लग गए, इसके दिमाग में ये आइडिया आने लग गया कि उस जगह पर क्या होगा, हिल पर क्या होगा? क्योंकि उसको ये फ़ील आता है कि भाई कितनी हरियाली है वहाँ पर कितना मतलब अच्छा एक तरह से दृश्य बनता था। सोचती थी कि उसे वहाँ पर जाना है, उसका अभी ड्रीम बन गया था। वो अब क्या हुआ, वो इंटरेस्ट कम दिखाने लग गई। अबू खान जो है खाना देता, वो ठीक से नहीं खाती। वो बातें भी उसकी नहीं सुनती थी ठीक से, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। तो अब्बू खान ने उससे पूछा, "क्या हुआ? तुम्हें ये घास अच्छी नहीं लग रही है? कहो तो मैं तुम्हें और अच्छे घास ला के दूँ। तुम्हारे रस्सी अगर छोटे पड़ रहे हैं तो और इससे बड़ी तुम्हें रस्सी दूँ जिससे तुम ज़्यादा दूर तक घूम सको।" ये सब बात बताता। लेकिन अब क्या हुआ, चाँदनी उसे कहती कि अब्बू खान, मुझे जो है अब वहाँ पर हिल पर जाना है। ठीक है? तो मैं इसलिए इस मतलब ये घास-फूस मुझे नहीं चाहिए, मुझे हिल पर जाना है। अब्बू खान समझाता है कि नहीं, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पर एक भेड़िया रहता है जो कि बूढ़ा है और सबको मार कर खा जाता है। अब जो मतलब चांदनी थी, ये भी अपने जिद पर अड़ी थी कि नहीं, मुझे जाना ही है, मुझे वहाँ पर जाना ही है। तो अब्बू खान उसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें और अच्छे से केयर करूँगा, बोलो तो और अच्छे खाने दूँगा, ये सब दूँगा, ठीक है, लेकिन तुम वहाँ पर मत जाओ। तब भी ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पर जाना है। तब अब्बू खान लास्ट में कहता है कि वहाँ पर वो तुम्हें मार कर खा जाएगा। तब ये कहती है कि नहीं, मेरे पास 2 सींग हैं जिससे कि मैं उसे लड़ सकूँ और मुझे वहाँ पर जाना है। अब अब्बू खान गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। उसे क्या करता है कि बाँध कर ले जाकर जो हट रहता है, झोपड़ी रहता है, उसके अंदर उसको रख देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसने क्या किया, भूल जाया करता है कि वो खिड़की जो है उस झोपड़ी का उसको बंद करना। जैसे ही थोड़ा शाम ढलता है, मतलब शाम होते ही वो वहाँ से भाग जाती है, उस खिड़की से होकर, ठीक है? रस्सी को तोड़ के वहाँ से भाग जाती है। बाहर भागने के बाद सीधे वो जाती है कहाँ? तो उस
हिल पर जाती है। उसको ऐसा लगता है कि हिल जो है उसको वेलकम कर रहा है, उसको अंदर बुला रहा है। वहाँ पर जैसे घास हो गए, हवाएँ हो गए, ठीक है, पेड़-पौधे हो गए, उसको लगता था कि वहाँ पे उसको वेलकम कर रहे हैं, यहाँ पर आओ। जो हवाएँ हैं वो गाना गा रहे थे कि तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारा स्वागत है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी तरह उसको एक मतलब जंगली भेड़ों का जो एक झुंड मिलता है, जो कि उसे कहता है कि तुम आ जाओ मेरे हम लोग के ग्रुप में आ जाओ। तो ये कहते हैं नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे अकेले ही रहना है, मुझे यहाँ पर मुझे अपना फ्रीडम बहुत पसंद है। ठीक है, अब देखिए जैसे-जैसे रात होने लग जाता है, सब कुछ सन्नाटे में बदलने लग जाता है, पूरा सब जगह शांति हो जाती है और झाड़ियों में से आवाज़ आने लग जाता है, ठीक है? तो उसमें से एक जो है आवाज़ आता है, मीन्स बहुत भयंकर टाइप का, तो उसमें से वो फ़ील करती है कि लगता है कि वही उल्फ जो है, भेड़िया जो है, आ गया है। अब वो थोड़ी-सी डर जाती है, लेकिन नहीं, वो भी वहाँ पे स्ट्रेट खड़ी रहती है। उल्फ उसके पास आता है, देखता है उसके पास, ठीक है? अब उस समय हो गया होता है रात, अब ये सोचती है कि क्या मुझे अब्बू खान के मतलब वापस जाना चाहिए उसके घर, या फिर मुझे यहीं रहना चाहिए? वो सोचने लग जाती है। लेकिन फिर बोलते हैं नहीं, उस छोटी-सी जगह में, उस कैद में मरने से अच्छा कि मैं इस बड़े से जगह पर इस मतलब खुले में मर जाऊँ। और वो बोलती है कि मैं उससे लड़ूँगी, ठीक है? वहाँ पर उल्फ आता है, वो उस एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, वो उसको देखता है, लेकिन वो चांदी भी नहीं डरती है, वो भी खड़ी रहती है अपने सींग को आगे करके। उल्फ जो है, ठीक है, चलिए लड़ाई वहाँ पर क्या होता है, शुरू हो जाता है, दोनों लड़ते हैं। लड़ते-लड़ते जो उल्फ है, वो मतलब उसको वो अच्छा टक्कर देती है उल्फ को, क्योंकि वो क्या सोचती है कि चाहे मरेंगे कैसे भी, लेकिन उस कैद में तो वापस नहीं जाएँगे। लड़ाई होता है इनके बीच में, ठीक है? और चांदनी के मन में ये दिमाग में एक थॉट आता है जो कि बहुत ही अच्छा है कि सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। मीन्स सक्सेस होता है या फिर फेलियर है, वो तो आपका मतलब मैटर करता है कि आप किस तरह, मतलब आपका लक पे डिपेंड करता है या फिर आपके चांस पे कि आप किस तरह से लड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये हो गया, ये सोचती है, लड़ाई शुरू हो जाता है। इस तरह धीरे-धीरे करते-करते रात मीन्स मतलब जैसे-जैसे ख़त्म होता है, सुबह होने लग जाती है। तो सुबह होते ही मीन्स सन की जो पहली किरण रहती है, उसको ये नज़र आता है कि जो मतलब धरती पे गिरी रहती है, ये चाँदनी उसके पूरा शरीर में ब्लड ब्लड हो चुका होता है। तभी जो चिड़िया सब है वो आते हुए कहती है कि देखो, उल्फ जो है, उल्फ जीत गया। कुछ चिड़िया कहती है, तभी उसमें से एक चिड़िया कहती है कि नहीं, उल्फ नहीं जीता है, चाँदनी जीत गई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उल्फ सही में जीत गया होता है, उसने चाँदनी को मार दिया रहता है, लेकिन वो भी बहुत थका हुआ रहता है। लेकिन एक चिड़िया कहती है कि नहीं, चाँदनी जीती है, इसलिए क्योंकि चाँदनी ने ब्रेवरी से उससे लड़ा और अपने फ्रीडम को मतलब पाने के लिए उससे लड़ा, इसलिए वहाँ पर वो उसे कहती है कि चाँदनी जीती है। तो इस तरह से ये जो ये पूरा चैप्टर था, ये इसी पे था, फ्रीडम के ऊपर भी लेकर था, अब्बू खान के ऊपर स्टोरी पे भी लेकर था। तो इस तरह ये बताया हुआ है इस स्टोरी में कि किस तरह चाँदनी ने अपने फ्रीडम के लिए लड़ा। ये तरह और भी जो बकरियाँ थी वो भी अपने फ्रीडम के लिए लड़ी। ये अलग बात है कि वो मर ही जाती थी, लेकिन उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।